मैं बता देती हूँ कि हमारे गुरुदेव भगवान का सबसे बड़ा जो मिशन है वो गीता धाम है। जोधपुर में किसी ने महाराज जी को 94 एकड़ लैंड डोनेट करी, एक राजस्थानी परिवार ने। महाराज जी ने कहा मेरी उम्र 90 साल हो गई है, मैं ये जमीन क्या करूँगा, मुझे ये आपकी नहीं चाहिए, ये दान नहीं चाहिए। मैं जमीन लूँ तो मैं उस पर कुछ करूँ, अभी मैं इस उम्र में क्या करूँगा। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा महाराज जी हम आपको ही देना चाहते हैं, क्योंकि हम इस जमीन पे गौ सेवा करना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं, गौओं की सेवा हो और बच्चों की एजुकेशन हो, बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, स्कूलों की भी मिले जो सारे राजस्थान में चलती है, सारे वर्ल्ड में चलती है, उनको सब कुछ मिले। हमारे गुरुकुल में सारी चीजें हैं, कंप्यूटर्स अभी किसी ने डोनेट करे हैं, 100 से ज्यादा कंप्यूटर्स हैं, सारी शिक्षा दीक्षा दी जाती है। और रोज ही हमारे गुरुकुल के बच्चे जो जोधपुर में गीता धाम के हैं, सुबह सुबह पहले गीता यज्ञ करते हैं, जो अभी आपने देखा ना, बच्चे अपने आप करते हैं, सारी सामग्री उठाते हैं, यज्ञ कुंड उठाते हैं, 12-12 बच्चे मिलकर के उनका टर्न लगाया जाता है। आज एक क्लास के बच्चे करेंगे, कल दूसरे क्लास के बच्चे करेंगे, सबसे पहले यज्ञ करते हैं, उसके बाद वो अपने क्लासरूम्स में जाते हैं पाठ करते। तो कहने का तात्पर्य है, तो उनकी स्कूलों की विद्या भी पूरी दी जाती है। इस बार जो रिजल्ट्स आए हैं आप हैरान हो जाओगे, गीता धाम गुरुकुल के बच्चों के रिजल्ट्स पूरे राजस्थान में सबसे सुंदर, सबसे अव्वल टॉप नंबर पे आए हैं। तो बड़ी बढ़िया क्वालिटी के टीचर्स हैं, प्रिंसिपल है, ये सब गुरु महाराज की कृपा है। तो इन बच्चों को भी हम स्पॉन्सर कराते हैं, डिवोटीज स्पॉन्सर करते हैं, क्योंकि सारे बच्चे तो नहीं पे कर सकते हैं, क्योंकि आजकल की एजुकेशन टीचर्स की सैलरी बहुत ही काफी कॉस्टली हो जाती है। तो महाराज जी ने उन दिनों शुरू किया था जब गुरु महाराज ने ये खोला था गुरुकुल गीता धाम में, तो उन्होंने कहा एक दिन का $1। हाँ, हम बहुत खर्च करते हैं, काफी पीने जाते हैं, बर्गर्स खाते हैं, बहुत कुछ हम खर्च करते हैं। तो बच्चों को ऊंचा उठाने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए एक दिन का $1 आप अलग रखो, आप उनको स्पॉन्सर करो, एक बच्चा तो जरूर स्पॉन्सर करो, तो एक साल का $365 आप स्पॉन्सर करो। तो जब दूसरों के बच्चों को आप पढ़ाओगे, ऊंचा उठाओगे, आपके बच्चे भी ऊंचे उठेंगे, उनके ऊपर भी आशीर्वाद आएगा। एक तो ये, दूसरा गौशाला है हमारे पास। गौशाला में अभी हमारे पास 450 गौ माताएं हैं। तो गौ चारा हम बताऊं, क्योंकि जो राजस्थान में है तो वहां पर तो पानी की बहुत ही जो स्केर्सिटी है, पानी बहुत कम होता है, बारिश कम पड़ती है, तो उनका चारा भी बहुत महंगा होता है। अगर एक गौ आप स्पॉन्सर करो तो उसका $250 होता है, आपके नाम से उस गौ माता का पालन पोषण हुआ पूरे साल का। तो इस तरह से महाराज जी ने ये बनाया। अब आप आकर के देखो तो 94 एकड़ में तो जंगल में मंगल हो गया है, बहुत बड़ा एक नगर बस गया है, बहुत सारे सेवाओं के कार्य चलते हैं, और एक एक करके जो है ये बच्चे अच्छे अच्छे पोस्ट पे चले गए, क्योंकि ये एजुकेशन जो है फ्रॉम KG to 12th ग्रेजुएशन तक ही हमारे पास पूरी स्कूल चलती है। अभी हमारे पास आते हैं ये बच्चे, कोई बैंक में जो है बैंक मैनेजर बना हुआ है, कोई नेवी में ऑफिसर है, बड़े बड़े पोस्ट पे पहुंच गए हैं। तो ये महाराज जी का, अपने तो महाराज जी कुछ खाते पीते नहीं थे, मैंने बताया अन्न नहीं खाते थे, पानी नहीं पीते थे, बहुत ही सादा जीवन उनका था, परंतु महाराज जी का था कि समाज की सेवा हो, इन बच्चों को ऊंचा उठाए, यही हमारा कर्म जो है वो भगवान के आगे भगवान स्वीकार करेंगे, क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है जिस कर्म में त्याग नहीं है, भूत भावो भव करो विसर्ग कर्म संगीता। अर्जुन ने पूछा था कर्म क्या है, आप कहोगे तो मैं बता देता हूँ, देखना सुनना चलना फिरना सारे कर्म है। भगवान ने कहा ये तो सारी सिर्फ क्रियाएं, सच्चा कर्म वो है जिसमें कुछ त्याग होता है। जब हम त्याग करते हैं दूसरों के लिए तो भगवान भी हमको झोलियां भर के देते हैं, छप्पर फाड़ के देते हैं। तो मैं यज्ञ की बात कर रही थी, 5 बातें। एक तो विधि होना चाहिए, राइट प्रोसीजर, देन मंत्रों का उच्चारण, अन्न का दान, और फिर दक्षिणा। और दक्षिणा के बाद 4 चीजें तो आपने बहुत अच्छी करी,